लोहारू विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ इस गांव में छोटा सा गांव है, 700-800 के आसपास यहाँ पे मतों का प्रयोग होता है, लेकिन बड़ी समस्या आन पड़ी है गांव के अंदर, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े काम सब बंद हो चुके हैं। नालियों का पानी रुका हुआ है, चौपाल का काम बाकी है, वो नहीं हो रहा है। तमाम यहाँ पे जैसे होल वगैरह वो खुले पड़े हैं, पानी की कई जगह समस्या है, कहीं लाइटों की समस्या। अब खाते में जो पैसे हैं वो खाते में तो शो कर रहे हैं सरपंच के, लगभग 40 लाख के आसपास, लेकिन हकीकत में खाते में पैसा नहीं है सरपंच साहब के। गांव के कोई काम की करते हैं तो सरपंच कहता है मेरे पास पैसे नहीं है जी, और खाते में शो दिखा रहे जी 43 लाख रुपए। तो भाई समझा कौन पैसा गया कड़के तो सरपंच खा के पैसा नहीं। हाँ भाई सेक्रेटरी से कौन से महकमा ये खा के पैसे। भाई गांव ने तो चाहिए जी काम, और काम हो रहा नहीं। सरपंच आज बताया इसने भाई इतने पैसे आ रहे हैं हमारे खाते में, लेकिन खाते में तो नहीं दिखा रहे। आज सारी कापी पूरी करा के लाए हैं। कोर्ट का जैसे इससे पीछे की जो पंचायत थी उसने दावा डाला जी, उस दावा में समझा कौन जो कब्जादारी थी वो हार चुके, और कोर्ट ने फैसला दे दिया इनका कब्जा हटा के तुरंत कार्रवाई करी जाए। लेकिन जी 10 साल हो गया आज तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई। जो पैसा खाते में दिखा रखा है कि ये सरपंच ने यूज नहीं किए हैं, ये आए नहीं है, उस बारे में गांव को इकट्ठा करके गांव को बीडीओ साहब के पास, तहसीलदार एसडीएम के लोहारू प्रशासन के पास मिल करके इसके कोई समाधान निकलवाना चाहिए। मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि, उनसे जानेंगे सारी बात। कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए सरपंच खा गया, ग्राम सचिव के साथ मिलके खा गया, वीडियो के साथ मिलके खा गया, पता नहीं कैसे खा गया, कहाँ चले गए। तमाम शिकायतें बताइए। भाई कह रहा है पानी नहीं है, कोई कह रहा है सड़क बंद है, कोई कह रहा है लाइट नहीं है, कोई कह रहा है मीटर टूटे पड़े। पोर्टल पर हम जाते हैं, हमारे पास में जो कापियां हैं, हाँ हम तो वो अच्छी से पैसा निकालेंगे। ठीक है। पोर्टल पर दिखा रहा है इनको 39 लाख कुछ रुपए। किसी से पूछते, किसी अधिकारी से भी पूछते हैं जी हमारे पोर्टल पर कैसे दिखा रहा है, बोले ये तो पीछे का बंद हुआ है। तो मुझे आज पोर्टल पर क्यों दिखा रहे हैं? इनके सामने खड़ा हूँ, पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर काम क्यों नहीं करवाता? काम कहाँ से करवाऊंगा? अगर 13 लाख रुपए में बढ़ाएगा क्या? किसी के नाम से आता है पैसा, उसी में तो लगेगा। आप कहते हैं पैसे नहीं यार, ये कहते हैं पैसे सरपंच खा गया, तो ये गलती फिर कहाँ? शनित साहब देख लीजिए तस्वीर। और सरपंच साहब जो कह रहे हैं वो बड़ा मुद्दा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। गाँव को मैं इकट्ठा भी कर लिया। मैं एसडीएम साहब के पास में कई बार गया हूँ, डीसी साहब के पास में मैं गया हूँ, मंत्री साहब के पास में मैंने गया हूँ। 43 लाख रुपए का है, और गांव का रोड बंद है उसका है, या कोई काम नहीं हो रहा उसका है। मैं प्रशासन के दुखी हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ। हम लोहारू विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, और लोहारू विधानसभा क्षेत्र को सभी भली बातें जानते हैं। पूर्व में यहाँ पे कृषि मंत्री, वित्त मंत्री यहाँ पे लोहारू विधानसभा क्षेत्र से पिछली सरकार में रहे हैं जयप्रकाश दलाल, लेकिन फिलहाल वो मंत्री भी नहीं हैं, कांग्रेस से विधायक हैं। हम आज विधायक की बातचीत नहीं करेंगे, आज हम पंचायत की बातचीत करेंगे। तमाम यहाँ पे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ इस गाँव में छोटा सा गाँव है, 700-800 के आसपास यहाँ पे मतों का प्रयोग होता है, लेकिन बड़ी समस्या आन पड़ी है गाँव के अंदर, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े काम सब बंद हो चुके हैं। सुमन यहाँ महिला सरपंच हैं, सुमन देवी महिला यहाँ महिला सरपंच हैं, और प्रतिनिधि हमारे साथ आया आज यहाँ, उनसे बातचीत करूँगा। पहले गांव वालों की समस्या सुनेंगे, और हम चौपाल है, ये हरिजन चौपाल पीछे लिख भी रखा है बाकायदे, इसके ऊपर देख लीजिए भिवानी। इस चौपाल में मौजूद है तमाम यहाँ पे लोग खड़े हैं। नालियों का पानी रुका हुआ है, चौपाल का काम बाकी है, वो नहीं हो रहा है। तमाम यहाँ पे जैसे होल वगैरह वो खुले पड़े हैं, पानी की कई जगह समस्या है, कहीं लाइटों की समस्या। अब खाते में जो पैसे हैं वो खाते में तो शो कर रहे हैं सरपंच के, लगभग 40 लाख के आसपास, लेकिन हकीकत में खाते में पैसा नहीं है सरपंच साहब के। तो सरपंच साहब से हमारी बातचीत हुई तो कह रहे हैं कि हम कहाँ से लेके आए पैसा। अब शो तो कर रहा है, लेकिन निकालने जाते हैं जब पैसा मिल नहीं रहा है। पहले गाँव के लोग उनसे जानेंगे। पहले आप बताइए जी, क्या नाम है? नाम है जी मेरा रामानंद। रामानंद जी, क्या कहेंगे? ये क्या आपको कह रहे थे बड़ी बड़ी समस्या गांव में, सरपंच पैसा खा गया? हाँ जी, सरपंच गांव के कोई काम की करते हैं तो सरपंच कहता है मेरे पास पैसे नहीं है जी, और खाते में शो दिखा रहे जी 43 लाख रुपए। तो भाई समझा कौन पैसा गया कड़के तो सरपंच खा के पैसा नहीं। हाँ हाँ भाई सेक्रेटरी से कौन से महकमा ये खा के पैसे। भाई गांव ने तो चाहिए जी काम, और काम हो रहा नहीं। अब इसकी समझा कौन जी, इसके ऊपर कोई भी कानून कर, इसकी जांच करके इसकी कार्रवाई करवाओ जी, किसे डाल भी
ये मुद्दा कितने दिन से चले हो आपके साथ, ये गड़बड़ जाला? ये गड़बड़ जाला तो न्यू मान लो, यो सरपंच बने से उससे दिन तो चल रहा है, सरपंच बना उसी दिन। उससे दिन तो चल रहा है, आज को कोनी जी। क्या क्या कहेंगे भाई, क्या क्या मुद्दा ये? मुद्दा ये है जी, हमारी तो चौपाल है ना बिल्कुल डाउन हो चुकी है। ये हम नहीं बनवाने चाह रहे हैं। ये हमारे लिए ज्यादा पैसा नहीं है इसके लिए। सरपंच साहब के खाते में पैसा दिखा रहा है, शो कर रहा है? शो कर रहा है, ये तो सरपंच जाने या महकमा जाने। तो अब ठीक है, ये भी जानेंगे, आपसे भी जानूंगा जी। हाँ, क्या कहेंगे, ये मुद्दा क्या चल रहा है? देखो जी, ये मुद्दा है ना, ये काम का है। एक तो सड़क रुक रही ठीक है ना, वो तो आपने देखी होगी। हाँ, तो सड़क का मुद्दा ये तो कई वर्षों से चल रहा है। चल रहा है जी, हाँ। वो बंद है, इसीलिए गांव दुखी से जी। रात को कोई आता है, दिन में तो वही रास्ता बता दिया, ठीक है, लेकिन रात को कौन बताए जी? ये है ना, ये होना चाहिए, एक तो रास्ता खुल जाना चाहिए और अवैध कब्जा हटवा दो जी। कहाँ मामला अटका हुआ है? सड़क भी खुल नहीं रही, अवैध कब्जे हट नहीं रहे, कहाँ समस्या आ रही है? समस्या है जी, समस्या जिन मालिका की जो सड़क पर जमीन थी न, उनने आपकी ले ली, और जो अवैध कब्जे में बैठा से वह छोड़ रहा नहीं। तो सरकार से बड़े हो गए, शासन प्रशासन से अवैध कब्जाधारी बड़े हो गए क्या? पंचायत से बड़े हो गए? ना जी, हमारी कोई सुनाई को नहीं, और 7 महीना हो लिया। सुनाई क्यों नहीं हो रही? बेरा कोनी साहब न्यू का जे तड़का तारो काम हो जाकर बेरा कोन पा ऊपर तो न्यू को मारा तो दाब आ गई। हाँ जी, डीसी आप सगड़ा कागज चेक कर लो, सगड़ा काम करके देख लिया काम, और काम कम से कम 20 बार मिल लिया जिनते, लेकिन हमारी कोई सुनाई कोनी। भाई रास्ते के ऊपर जो भी आवत कब जो गाँव राम ना जी रास्ता चाहिए, वो हटा कर समझो कौन किसी डाल भी कोई भी हो चाहे। और जो खाते में पैसे हैं, वो 39 लाख रुपए, उसका हिसाब नहीं, इसकी पूरी जांच करवाओ इस पंचायत की। 43 तो दिक्कत बेरो कोनी और बड्डो बेकने पाओगे। हाँ, क्या कहे? किसी को बड्डो बेकने पाओगे इसमें, इसकी सगड़ा की जांच करवाओ। हाँ, जब गांव में विकास कार्य नहीं होगा तो क्यों कर पा रहे पड़ेगी? सरपंच ने कहा मेरे घर पैसा कोनी, खाता पैसा दिखाओ तो पैसा गया करे, जांच करवाओ। जांच तो होनी चाहिए जी, और रास्ता क्लियर होना चाहिए। जांच होनी चाहिए। मामला बड़ा है वैसे तो देखा जाए तो। अगर ये झांझड़ा हसनपुर गांव में मौजूद है और इस गांव का ये मुद्दा है, तो शायद ही कितने गांव का इतना बड़ा मुद्दा भी मिल सकता है। ये शायद ही कहीं इसी गांव से शुरुआत हो और हरियाणा के साथ जाके समथिंग गांव हैं, शायद ही कितने गांवों में यह मुद्दा मिल जाएगा। पैसे ऑनलाइन जरूर दिखा दे, लेकिन खाते में पैसे नहीं है। अब सरपंच कहाँ से देगा, उससे भी जानेंगे। ये मुद्दा तो बड़ा है। एक तो रास्ता आज का दिन, और आपके रास्ते का मुद्दा आज का नहीं है, पहले पैसे की बातचीत करेंगे। गांव वाले करेंगे सरपंच पैसा खा गया, क्या कहेंगे? देखो, इस बारे में तो गांव वालों को पता नहीं क्या, कहाँ से पैसे आते हैं, कब आते हैं, ये तो सरपंच को ही पता है। हाँ। उसको किसके खाते में कितने आए हैं, कितने, या तो जीपी टीपी दिखा रहा है या कुछ दिखा रहा है, वो तो उनको पता है। आम आदमी को तो नहीं पता कितने पैसे आए हैं। सरपंच पंचायत सेक्रेटरी मिलकर, गाँव वाले दोनों मिलकर पैसे खा गए। हाँ, ये तो सरपंच जाने या ग्राम सेक्रेटरी जाने, ठीक है। गांव वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तो सरपंच बताया, आज बताया इसने, भाई इतने पैसे आ रहे हैं हमारे खाते में, लेकिन खाते में तो नहीं दिखा रहे। आज सारी कॉपी पूरी करा के लाए हैं, वो तो अब वो वीडियो ब्लॉग जाने। ठीक है। अच्छा, ये जो रास्ते का मुद्दा कैसे, क्यों रास्ता अभी कहते हैं कि कुछ कब्जादारी, क्या गांव सरकार से बड़े हो गए, पंचायत से बड़े हो गए? सरकार से बड़े नहीं, प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हम एसडीएम साहब को 20 बार, प्रशासन कहने का मतलब कब्जा करवाने का प्रशासन का। इस दिन कब्जा हुआ ना, उस दिन ही हमने 112 पे कॉल करके बताया था, भाई ये कब्जा से रोड क्लोज हो रहा, आप इसमें आके देखो। 20 बार एसडीएम महोदय को नोटिस दे चुके, जाके मिल चुके। 2-4 बार ग्राम सभा में नोटिस निकलवा के, डीसी साहब से भी खुले दरबार में 2 बार डीसी साहब से जा चुके हैं। अभी फिलहाल 4-5 दिन पहले एडीसी साहब गाँव में आए थे, मौके पर दिखाया गांव का मेन रोड ये बंद है, डाणिया मध में मेन रोड बंद है। दोनों डीसी साहब देख के गए हैं उन्होंने। ये जो सड़क है तारकोल की सड़क बनी, तारकोल की सड़क है, 1970 से बनी हुई है। कहाँ पे जाती है? ये आगे बरालू रामपुरा भी राजस्थान में लिंक रोड है हरियाणा का। कितने दिन से बंद है ये लगभग 7वें महीने से तो ये बंद है। यहाँ मेन गाँव में तारकोल की सड़क 7वें महीने से बंद है। ये 2 महीने से ये बंद है। पैमाइश कराई थी उन्होंने, अपनी पर्सनल पैमाइश कराई है। पहले पंचायत की पैमाइश हुई थी, तो पंचायत की पैमाइश हुई थी 2018 में, वो मुद्दा चल रहा था। उसमें 2 दुकानें थी, वो अवैध में आ गई, लेकिन उस टाइम से अभी तक उसका कब्जा कार्रवाई तुड़वाने के लिए कई बार ही आ चुके, लेकिन वो कैंसिल हो जाती है। कोर्ट से फैसला हो चुका है उसका। और अब जो कब्जा किया, कोर्ट से क्या फैसला? कोर्ट का जैसे इससे पीछे की जो पंचायत थी उसने दावा डाला जी, उस दावा में समझा कोई जो कब्जादारी थी वो हार चुके, और कोर्ट ने फैसला दे दिया इनका कब्जा हटा के तुरंत कार्रवाई करी जाए। लेकिन जी 10 साल हो गया, आज तक कोई कार्रवाई को नहीं हो रही। ठीक है। उन्होंने दुकान
काफी पहले नई तो दुकान है नहीं, पुरानी दुकान। पुरानी दुकानें हैं। ठीक है, अब दो दुकान तोड़ेंगे तो उनका भी सरकार कुछ दे रही है खर्चा वगैरह? क्योंकि देखो उन्होंने दुकान पहले, आज तो पहले दुकान है नहीं, आज तो उनकी कितने साल पहले दुकानें बनाई? वो तो लगभग 20 साल होने को दुकान 20 साल पहले दुकानें बनाई हैं, बड़ा मुद्दा है। 20 साल पहले कोई बिल्डिंग बना ले तो बनाई हुई है, वो उनको भी ये थोड़ी पता है कोई ये रास्ते में आएंगे। रास्ता तो वो 1970 के आसपास का बना रोड बना, आज थोड़ी बना। लेकिन इतने सालों बाद अब उसने पैमाइश कराई है, प्लाट वाले ने भी। और उस जो दुकान वाला कह रहा है उसने, मैंने अपने सोच समझ के लिया था। लेकिन अब दोनों कोर्ट में, दोनों का मामला चल रहा है। इसने भी कोर्ट में डाल रखा है और उसने भी, दोनों में। वो लामा साहब अभी 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 देखो कोर्ट में मसला है, तो कोर्ट का तो मसला, तो कोर्ट का आने के बाद कोर्ट का फैसला भी तो आ रहा है ना। तो ऑर्डर तो फोड़ने के लिए पहले भी आ लिया, ऑर्डर भी आ लिया, मजिस्ट्रेट ये देखो लेटर भी आ लिए, सारे हमारे पास। फैसला देंगे जी। ये कैमरे में देख लीजिए थोड़ा सा, फोड़ने के लिए ऑर्डर भी आए हुए हैं। ये जो दिखा रहे हैं ये 5 बार 5 मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आके यहाँ पर दिवाली से 3 दिन पहले आए थे। तो 2-3 रास्ते यहाँ पर क्लियर कर गए। जो ये मेन रास्ते के लिए आए तो यहाँ पे एकदम से क्लोज हो गया। उनके पास किस चीज का फोन आया, किसका, किसी का भी आओ, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर रुकवा दिया काम। क्लोज हो गया, आपकी बात मान लेते हैं। अब पूरे गांव का समस्या है और कई गांवों को समस्या है। 20 गांव जाते हैं सिंघानी से डिगावा मंडी, अनाज बेचने के लिए किसान को डिगावा मंडी जाना पड़ता है। लेकिन ट्रैक्टर, एक ही रास्ता हमारे गांव में, एक ही रास्ता है। हमारे गांव में कम लगभग 20 से 25 स्कूलों की बस आती हैं, लेकिन कोई भी बस यहाँ से जाती है घूमने के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर घूम के आती हैं। दुकान टूट रही, उसको जमीन तो मिल गई होगी पैमाने से, अगर सरकार करती है उसको तो खुद जाने सर, हमें तो उसके बारे में नहीं पता ना। आम आदमी को रास्ता चाहिए ना। हमने वो जिसने बना के वो मेन रास्ता से समझा कौन जी, वो अपनी जमीन कहाँ है वहाँ पूरी करवाओ। गांव का रास्ता रही है, समझा, आम रास्ता थोड़ी रोकेगा जी वो। इस पर जो भी है उसको सबके हटाओ, एक नक है पंचायत पर जमीन पर उसने अवैध कब्जा कर रहा है सर। वो कोर्ट का फैसला हो लिया फिर भी मान्य नहीं जा रही है। तो हमारे साथ यहाँ हम हसनपुर में मौजूद हैं। मुद्दा बड़ा है क्योंकि ये लोग कहते हैं 20 गांव अवरुद्ध हैं, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। कोर्ट में कई बार ऑर्डर आ चुके हैं तोड़ने के, फोड़ने के, लेकिन जिसका भी कब्जा है उसको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। क्योंकि एक आदमी का अगर मसला हो तो हम नहीं कहेंगे मत तोड़िए, लेकिन गाँव में 700-800 वोट हैं और लगभग टोटल मिला के पॉपुलेशन 1000-2000 टोटल पॉपुलेशन होगी इनकी, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब मिला के घर में। तो लगभग इतने लोगों की इतनी बड़ी समस्या आ रही है, कई गांव को समस्या आ रही है। थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए और थोड़ा सा पंचायत को भी कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर पंचायत की ज़मीन है 4-5 फुट वो छोड़ देनी चाहिए। अगर कहीं पेच फंस रहा है, अगर इतना बड़ा कोई 20 साल पुराना मुद्दा है, और कुछ उसको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए ताकि रास्ता खुल सके। हाँ, क्या कहेंगे जी? चुपचाप खड़े हो आप। ये रास्ता खुलना चाहिए जी। गाड़ी वाला बहुत तंग पा रहे हैं, क्यों रात को आते हैं तो रात को उनको कौन बताओ भाई रास्ता कहाँ है। बड़ी समस्या है। हाँ, और राजस्थान के बॉर्डर पे आपका भाई हाँ, एक दिन में तो बता दें भाई ये उरग लिख जाओ, उरग लिख जाओ, पर रात ने कौन बताओ उन्हें। तो रात को बहुत लोग दुखी पा रहे हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, आप पहले आपसे जानूंगा, ये आप कह रहे थे कि ये पैसे सरपंच खा गया और ये भाई हमारा तो कहना यही है कि गांव का प्रतिनिधि है ये, तो पैसे तो यही खा गया भाई। इसके पंचायत सेक्रेटरी से मिला हुआ है या और कुछ है, ये कहता है हमारे खाते में पैसे नहीं है। और जब से पंचायत बनी है तब से कोई काम नहीं चल रहा। पंचायत बने अभी सरकार को अपने 17 महीने के आसपास होने वाले हैं। हाँ जी, तो कोई काम नहीं है इसमें कोई काम नहीं हो रहा जी। कोई इस पंचायत में काम नहीं हुआ अभी। कुछ थोड़ा बहुत होता है, बाकी काम नहीं होता। और एक ये जो रास्ते वाले बताते हैं, इसमें भी आसपास के गांवों में भी समस्या है और हमारे गांव की तो समस्या है ही है। क्यों जी, भाई क्या कहेगा? पढ़े लिखे हैं, युवा साथी हैं। हाँ जी, तो पहले तो ये पंचायत का कह रहे हैं कि 39 लाख रुपए पैसा शो कर हमारे गांव में आया, आवाज उठाई तो जी काम नहीं हो रही पंचायत में। इससे पहले भी ऐसे सरपंच आ लिए, ये भी आ लिए, नरेगा नहीं लगवा रहे जी। सरपंच पास में बैठा है, इससे ज्यादा और क्या बोल लूँ मैं। गलत तो नहीं करेगा। नरेगा एक आम आदमी की बात उठे, देखो बात उठा सकता हूँ, नाराज मत होइए। नाराज होने की क्या दिक्कत है? मेरी क्या दिक्कत है भाई? और छोटी से छोटी बात, नरेगा है जिस तरह गरीब आदमियों का काम मिले। समस्या एक तो जी हमारी ये गांव की ये गली है, पहले लाइन थी इसके अंदर। देखो मैंने गल ने भी उठाया ये सवाल, पानी की समस्या पीने के लिए। और कई बार तो इसने भी कह चुका हूँ, बोल भाई सरपंच साहब कहिए या नहीं कहिए।
तो जो पानी पीने की समस्या है, या लाइन नहीं दबा सके 10 पाइप लगेगा सिर्फ। गन्ना जो ग्राम सभा हुई है मैंने उसमें भी ये मुद्दा उठाया है। सबसे बड़ा मुद्दा है खाते में तो पैसे सरपंच साहब के दिखा रहा है। अब गांव वाले कह रहे हैं सरपंच साहब पैसे खा गया 40 लाख को, और अब आगे की तो सरपंच से प्रतिनिधि बैठे उनसे जानेंगे, क्या कहेंगे इसको लेके आप? इस बारे में ये कहेंगे जी, जो पैसा खाते में दिखा रखा है कि ये सरपंच ने यूज नहीं किए हैं, ये आए नहीं है, उस बारे में गांव को इकट्ठा करके गांव को बीडीओ साहब के पास, तहसीलदार एसडीएम को, लोहारू प्रशासन के पास मिल करके इसके कोई समाधान निकलवाना चाहिए। इल्ज़ाम तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि इस बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमारा कहना यह है कि जैसे बैकवर्ड चौपाल, हरिजन चौपाल, गाँव की जितने ये रास्ते हैं और बिजली का काम और साफ सफाई का इस तरह का काम, हाँ जी, ये काम हो जाए बहुत बढ़िया हो जाएगा जी। और ये जो चौपाल है जी, हाँ, इसको भी डैमेज दिखा रखा है, ठीक है। और पहले ये डैमेज दिखा के मंजूर भी किया है, लेकिन अभी तक नहीं बनी है। एक पंचायत का वहाँ पे वो भी नहीं बना। हाँ जी, एक पंचायत घर था वो भी बहुत खराब हो रही है, ऊपर तो पानी पड़े है और बस ये वहाँ भी बुरी हालत हो रही है। बस ये 2 काम करवा दो बस सही सर। एक हाँ पार्क में टंकी होनी चाहिए। क्या कहेंगे? पहले चोट तो सारी रास्ते की समस्या है। हमारी फिरनों में जितने भी मीटर बॉक्स लग रहे थे सारे मतलब भारी साधनाओं जी सारे तो तोड़ दिए। टावरों का भी खतरा है जी, चिपड़ चपड़ने का भी। और सबसे मोटा तो ये मुद्दा नहीं मान लो आप हमारे अटैच में ये रास्ता है, इससे बहुत मोटी समस्या है आने जाने की। बहुत ये है मोटी तो ये है जी फिलहाल तो। मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि, उनसे जानेंगे सारी बात जी। क्या नाम बताया? वीरेंद्र नाम है जी। वीरेंद्र जी, सरपंच प्रतिनिधि आप सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच प्रतिनिधि आप? हाँ जी। अब जितनी भी बातें बारी बारी करेंगे लोग तमाम, पहले तो मैं इल्जाम लगा रहे हैं आप पे, अब कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए सरपंच खा गया, ग्राम सचिव के साथ मिलके खा गया, वीडियो के साथ मिलके खा गया, पता नहीं कैसे खा गया, कहाँ चले गए। तमाम शिकायतें बताई हैं। भाई कह रहा है पानी नहीं है, कोई कह रहा है सड़क बंद है, कोई कह रहा है लाइट नहीं है, कोई कह रहा है मीटर टूटे पड़े हैं, कोई कह रहा है अभी हमारा मतलब हाल बेहाल है, कहीं कह रहे हैं कि वो बॉक्स टूटे पड़े हैं, एक पैसा कहीं लग नहीं रहा है। 40 लाख का हिसाब दे दीजिए सर। ये बात तो सच्चाई है, गांव जो कहेगा वो गलत नहीं कहता है, ये बात तो सच्चाई है। अब पोर्टल पर हम जाते हैं, हमारे पास में जो कापियां हैं, हाँ, हम तो वो अच्छी से पैसा निकालेंगे। ठीक है। पोर्टल पर दिखा रहा है इनको 39 लाख कुछ रुपए, 4 लाख रुपए जो डैमेज के आए हुए थे। गाँव वाले आप सही कह रहे हैं, इसका मतलब यानी कि आपके पोर्टल पर दिखा रहा है वो 40 लाख रुपए। अब पोर्टल पर दिखा रहा है, उसका वाकया अगर हम देखेंगे, वाकया देखेंगे तो उसमें हम कापियां लेके गए। हम कल 3 HRDF की, SFC की और एक है अपने पंचायत की है, उसमें HRDF में तो है 8 लाख कुछ रुपए, ठीक है, और SFC में है 4,37,000 रुपए, और एक और है वो कौन सी कापी है पंचायत की है, उसमें 37,000 रुपए। हमारे पास यही है। अब 39 लाख रुपए कौन से खाते में दिखा रहा है? अब ये तो जी पोर्टल पर दिखा रहा है, हमें तो कुछ नहीं। सरपंच साहब खुद भी कह रहे हैं, ये सरपंच प्रतिनिधि है, पोर्टल पर दिखा रहा हूँ। गांव के तमाम लोग ये झूठ नहीं कह रहे हैं। अभी की नजर में तो ये सही कह रहे हैं, सरपंच पैसे खा गया, किससे मिलके खा गया, अधिकारी किससे, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन सरपंच भी अपनी जगह सही है। कहते 39 रुपया कैसे खाया, कौन खा गया, कहाँ गया। हम लेने जाते हैं, कल ही कापी इन्होंने चेक करवाई, कल गए बैंक में आप? कल गए थे। अब किसी से पूछते, किसी अधिकारी से भी पूछते हैं, जी हमारे पोर्टल पर कैसे दिखा रहा है, बोले ये तो पीछे का बंद हुआ है, तो मुझे आज पोर्टल पर क्यों दिखा रहे हैं? भैया आप इसका समाधान करो। नॉलेज इसका कोई समाधान नहीं है, ये बैच बंद हो चुका है। काम तो कपड़े आपके पड़ेगा, तो पढ़ रहा है, तो मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल गांव के बीच में नहीं इनके सामने खड़ा हूँ, पढ़ रहा है, फिर भी अगर काम क्यों नहीं करवाता? काम कहाँ से करवाऊंगा? अगर 13 लाख रुपए में बनाएगा क्या? किसी के नाम से आता है पैसा, उसी में तो लगेगा। सही बात है, उसमें लग रहा है। यानी कि अधिकारी कहते हैं कि पहले का है बंद हुआ है। हाँ पहले का बंद हुआ है। अब पोर्टल पर आज क्यों दिखा रहा है 25-26 में? 26-27 अभी खुला नहीं है पोर्टल, 25-26 में ये पोर्टल दिखा रहा है 39 लाख रुपए। अच्छा, पंचायत को बने लगभग 3 साल? हाँ 3 साल के करीब हो गए। हमने बनाया, देखो वैसे बोलते हैं अपने शमशान घाट, ठीक है, 2 तो शमशान यहाँ बनाए हैं, एक डाणी अहमद में चल रहा है काम, एक अपने हॉल बनाया है पार्क के अंदर, और एक लेटरिन बाथरूम और एक टंकी, यही काम किया है। लेकिन ये तो पैसा
आता कौन सी जगह से है हमें नहीं पता। सरपंच साहब, कापी आपने कल चेक करवाई, उसमें कुछ नहीं निकल रहा, थोड़े मोड़े जो पैसे बताए 4,37,000 कुछ समथिंग ये निकल रहा है। अब गांव वाले आप कह रहे हैं कि कपड़े मेरे पाड़ रहे हैं, सरपंच साहब के आप प्रतिनिधि हैं, भाई पैसे खा के काम करवाइए, तमाम ये समस्या बता रहे हैं। आप कहते हैं पैसे नहीं है, ये कहते हैं पैसे सरपंच खा गया, तो ये गलती फिर कहाँ? शनि साहब देख लीजिए तस्वीर, और सरपंच साहब जो कह रहे हैं वो बड़ा मुद्दा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पैसा दिखा रहा है 39 लाख रुपए, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। 7,000 के आसपास पंचायतें हैं, अगर ये मुद्दा सब जगह चल रहा है तो शायद अगर वास्तव में जांच की जाए और तह तक मामले को जाया जाए और ये मुद्दा सही निकले तो ये पैसा तो फिर 39 लाख राजस्थान बॉर्डर से लोहारू विधानसभा क्षेत्र और भिवानी जिले में हम मौजूद हैं, तो शायद ये अम्बाला, गुरुग्राम, मेवात तक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है ये। तो शरण साहब जांच का विषय है, जो सरपंच साहब कह रहे हैं उस हिसाब से। सरपंच साहब, अब अधिकारियों के पास गए, वो क्या कहते हैं, किससे से मिले आप? हमने वीडियो से भी मिला, मैं तहसीलदार के पास भी गया था और एसडीएम साहब के पास भी गया था। आपने क्या कहा, पैसे दे दिए या फिर उतरवा दीजिए? नहीं, मैंने उसको बोला या तो जी पैसा इनको क्लियर दिखाओ भाई हमारे पास है, हाँ। या इनको पोर्टल से उतरवाओ। नहीं बोले ये हमारा काम नहीं है। तो किसका काम बताया? ये ऊपर सरकार का काम बता रहे। अब मैंने इनको सब चीजें दी, भाई हमारे पास डिमेज करवाया है, बीसी चौपाल मैंने डिमेज करवा के कैंसिल हो गया, वो उनके पास पोर्टल पर दिखा दिया, आगे भाई ठीक है। एक बार ठेकेदार आ जाता है, आगे ये चीज बनाएंगे, उसके बाद में वो आता ही नहीं। अब ये मामला तो बहुत बड़ा है आपका, ये जहां बात चल रही है पोर्टल पे 39 लाख का, और ये लोग भी सही खड़े हैं मेरे साथ, तमाम कैमरे घुमा के दिखाइए, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सभी बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं, शायद 39 लाख रुपए मिल जाएं, भाई की पानी की समस्या हल हो जाए, भाई के सारे मीटर ये गांव के टूटे पड़े बॉक्स, शायद वो फ़ोन करने के बाद बिजली वालों के पास कुछ ये कर दें, रास्ते टूटे पड़े हैं, शमशान घाट, ये हरिजन चौपाल है, ये देख लीजिए ये ख़राब है, आगे मैन चौपाल है वो ख़राब है, और भी नालियाँ ख़राब हैं, कहीं खुले होल पड़े हैं, सारी अस्त व्यस्त है जी। तो ये सारे अस्त व्यस्त है सारा काम। अब क्या क्या बड़ी समस्या जो लोग कह रहे हैं ये सही है? सबसे बड़ी समस्या तो है जी गांव का रास्ता। हाँ, रास्ते का क्या मुद्दा चल रहा है? अब मुद्दा चल रहा है, गांव को मैं इकट्ठा भी कर लिया, मैं एसडीएम साहब के पास में कई बार गया हूँ, डीसी साहब के पास में मैं गया हूँ, मंत्री साहब के पास में मैंने गया हूँ, मंत्री साहब को भी यहाँ दिखाया, मैंने 4 बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट पीछे लगवा लिया था, अभी 5वीं बार राजेश एसडीओ पंचायत अधिकारी है उसको अभी लगाया है। अब पता नहीं वो मना करेगा या नहीं करेगा। पीछे गिरदा और बोला मेरे को मशीन चाहिए, अब फोड़ने के लिए पीछे डाणी अहमद का 2 रास्ता था वो क्लियर करके आया, उसमें भी कुछ फोड़ा गया था, उसमें उसने मशीन नहीं मांगी, लेकिन यहाँ आते ही वो मशीन मांग लिया। अब 2 टाइम मशीन कहाँ से देगा सरपंच? ठीक है, लेकिन कहते हैं आपके कुछ परिवार के भी सदस्य हैं जिन्होंने कब्जा वगैरह कुछ कर रखा है? हाँ जी कर रखे है। तो आप अपने परिवार को भी हटवाया है मैंने, उसका 1-2 का रह हुआ है, वो भी हटवा दें? हाँ बिल्कुल हटवा दूंगा, अगर गांव साथ देगा तो बिल्कुल हटेगा, अगर नहीं गांव साथ देगा तो देखो मैं परिवार का भी क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे नहीं तो, लेकिन खाली परिवार नहीं, गांव के और भी बहुत लोग हैं, सबके मेरे से अगर रास्ता ही नहीं खुल रहा तो मैं परिवार को क्या संभालूंगा? परिवार संभालूंगा तो गांव संभालूंगा, तो इस चीज को क्या कर सकते? तो हमारे साथ समस्या बहुत बड़ी है, और ये लोग कहीं ना कहीं बड़ी आस में खड़े हैं कि कहीं ना कहीं इनकी बात ऊपर तक चली जाए, और हम भी लेट नाइट देर पहुँचे हैं और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, और ये लोग पीछे तक बैठे हैं, दिव्यांगजन हैं वो भी हमारे साथ देखो इस पे कुर्सियों पे पीछे खड़े हैं, ये भी आए हैं दूर से चल के घरों से इस समय, और ये बड़ी आस में आए हैं। सरपंच साहब, सैनी साहब को कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बात सुन रहे हैं, शासन प्रशासन की शायद ही वो फोन करें, कोई दबदबा आ जाए उनको पर। नहीं, सैनी साहब से हम यही करते हैं, गांव का जो मुद्दा है भाई वो 43 लाख रुपए का है, और गांव का रोड बंद है उसका है, या कोई काम नहीं हो रहा उसका है। मैं प्रशासन के दुखी हूँ। दुखी हो गया? बिल्कुल। अच्छा, ये प्रशासन से दुखी हूँ। प्रशासन से दुखी है सरपंच साहब, और दुखी इसलिए हैं क्योंकि रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिस में
माथा टेकना पड़ता है, नाक रगड़नी पड़ती है, दरवाजे पे बाहर 3-3 घंटे खड़ा रहना पड़ता है और होता कुछ नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन आए दिन भ्रष्टाचार में बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हर विभाग में 10-20 पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस तरीके के सरपंच हरियाणा प्रदेश में पता नहीं कितने रोज आए दिन ऐसे ही बैग ठाए भाग रहते हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पे जूंद नहीं रेंगती। ये जो 40 लाख की बातचीत हो रही है, किसी और सरपंच नहीं मिला आपको ऐसा कोई? भाई अभी तो नहीं मिला है, क्योंकि मैंने कल ही इनको आप आते जाते रहते हैं? आते जाते हैं, लेकिन ऐसा मिला सरपंच से अभी पोल खोल नहीं रहे, क्योंकि कोई अपने तो विपक्ष के है, पक्ष के नहीं है। ठीक है, मैं पंचायत विपक्ष की है। पक्ष और विपक्ष नहीं होता, पंचायत बन गई, सरकार बन गई तो काम तो सरकार के खिलाफ है ना, इसीलिए तो है। और क्या करें, अब सरकार से मिलके चलते। हाँ। जो यहाँ के पहले नेता थे जेपी दलाल जी, उनके साथ मिलके चलते तो ये काम नहीं होता। मैं तो राजवीर के साथ गया हुआ था, तो इसलिए मेरे को अगला सुना भी देता है, जाओ भाई मेरे पास क्या है। तो अब तो सरकार बन गई, अब तो आप सरपंच बन गए, अब तो आप मिलजुल के अपना गांव का काम करवाना चाहिए आपको। अब तो नहीं, गांव का काम तो जब करवाएंगे ना, कोई प्रशासन साथ मिलके चलेगा। एक प्रशासन ही साथ नहीं मिलके चल रहा तो गांव का काम कहाँ से करवाएंगे? तो अब तो जयप्रकाश दलाल की चलती नहीं है। अब तो सरपंच के पास आती है बात, घुमा फिरा की सरपंच के पास आती है। मैंने इसको लिखवाया भी है, गांव में भी इकट्ठे हुए हैं। मैंने इस चीज को मना थोड़ी करता हूँ। डीसी साहब ने बोला कि सरपंच है, सरपंच करेगा सोल्यूशन। डीसी से मिले, सरपंच के पास आगे घुमा गए, एसडीएम बोला, एसडीएम बीडीओ के बोला, फिर सरपंच के पास आ गई। ग्राम सभा में तो ये सरपंच नेट लिंक हुआ है ना, ग्राम सभा में उसका जवाब आया एसडीएम साहब के पास, डीसी को दे के आए हम। एसडीएम साहब ने बीडीओ साहब को दिया, बीडीओ साहब ने सरपंच को लिख दिया भाई सरपंच जी रास्ता खुलवाए। सरपंच को, हाँ सरपंच इसमें लिख रहा है, सरपंच कुछ भी चाहिए उसको, प्रशासन चाहिए, पुलिस चाहिए, पुलिस चाहिए, जो कुछ चाहिए वो ले लो। हमने एसएचओ साहब, यहाँ 2 पक्षों की लड़ाई होगी थी उस रास्ते पर, वो उस बार में एसएचओ साहब आए, यहाँ पे एसएचओ साहब आए, पुलिस तो नहीं ईंट उठाएगी और रास्ता नहीं खोलेगी, सरपंच कहेगा ना, सरपंच करेगा तभी होगा। हमें हमारी मदद होगी तो हम देंगे, सरपंच करेगा कुछ को जो भी कार्रवाई करनी। हमारा तो मुख्य सरपंच नहीं, सरपंच ने एक मिनट, सरपंच ने अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवाया है तो मदद के लिए लगवाया है। अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट या तो कैंसिल करके भाग जाते हैं, अभी आते नहीं। कोई आता है, वो किसी का फोन आ जाता है, बाद में छोड़ के चला जाता है, तो अब क्या करेगा? तो हम रद्द करते हैं। अब चलते चलते एक बात बताइए, आपकी मंशा है रास्ता खुलवाने? बिल्कुल है जी। कितने तैयार है? बिल्कुल तैयार हूँ जी। ठीक है, आप क्या कह रहे थे जी? हम ये कह रहे थे सरपंच साहब क्या करेगा? सरपंच साहब तो आगे अपनी जो भी कार्रवाई से वह कर सकता है, प्रशासन नहीं करेगा तो सरपंच क्या करेगा बताओ? सही है, ठीक है। अब सरपंच का सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या गांव लोगों की, मेरे साथ सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि नरखे कुंड में पड़े हैं, पैसा मिल नहीं रहा है, काम सारे ठप हैं। अब सरपंच के पास पैसे नहीं है, सरपंच कहते हैं ऑनलाइन शो कर रहा है, खाते में पैसे नहीं है। अब गए तो कहाँ गए, ये बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि इस तरीके के सरपंच पता नहीं और कितने होंगे। तो ये हम हसनपुर, ये लुहारू विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल सटा हुआ है, लुहारू गिगनाऊ के पास में गांव पड़ता है, छोटा सा गांव, इससे आगे राजस्थान शुरू हो जाता है और बड़ी समस्या बनी हुई है। रास्ता लगभग पूरे गांव का, हमारे पड़ी पीछे की फोटो, रास्ता पूरे गांव का है। वो कहते हैं सरपंच साहब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं खुलवाने की हम, और इसके साथ साथ पैसे का बड़ा मैटर है, क्योंकि 40 लाख रुपए की कीमत अगर गांव में आ जाएगी तो चांदी हो जाएगी गांव की। तो ये एक जांच का विषय है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? और शेरनी साहब देख लीजिए तस्वीरें, छोटा सा गांव है, बड़ी आस लगा के आपकी तरफ देख रहे हैं ये लोग, शायद इनके खाते में कुछ पैसा आ जाए तो गांव की बल्ले बल्ले हो जाए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।